और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। ठीक है जी, एक बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर बना रहे हैं क्रिस्पी आलू कट। पानी निकाल लेते हैं। ये कतलियाँ को मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, ये देखिए कटिंग करके रखा है। पानी में ना रखो तो फिर आपको पता है ये थोड़ा सा पानी मतलब जिस तरह से काले होना शुरू हो जाते हैं आलू का ये तो, और सेब का ये तो होता ही है। अच्छा जी, ये हमने इसका निकाल दिया पानी सारा। ठीक है, चलें जी, इसको रखते हैं हम इसके अंदर। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका मेथड जो है वो हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से। केक हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। बस इसको भी निकालते हैं, पूरा रेडी है, फुल बड़ा मज़ेदार वाला केक रेडी हो चुका है। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसका भी थोड़ा सा मेकअप करते हैं जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे और उसको आपने नोट करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू कतरी। ठीक है, क्रिस्पी आलू कतली के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ठीक है, जब तक ये गर्म हो रहा है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आलू को कतलों में काट लिया। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो आलू है। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें डाल दिया था, बाकी जो है अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें जाएगा लहसुन चॉप किया हुआ, इसके बाद इसमें जाएगा ऑरिगानो, साथ में इसमें डालेंगे ये मेरे पास है अजवाइन। अजवाइन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, इसके बाद मैदा, साथ में बेसन, नमक। ठीक है, थोड़ा सा वैसे मैंने डाला था लेकिन थोड़ा सा डाल दी, ज़्यादा नहीं डाला। चलें जी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। यहाँ पर है मेरे पास हाउस समरा का बेकिंग पाउडर, फ्रेश स्ट्रीट बेकिंग पाउडर। ये भी हम आधी चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे। केक वगैरह आप बनाएं उसमें हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन केक, केक्स वगैरह उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हाफ समरा का। अच्छा, अब मैं इसको करूँगी मिक्स बहुत अच्छे से। कहाँ गया यही वाला स्पून है। फिर इसके अंदर हल्दी ज़रूरत हम डालेंगे पानी, ताकि ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। अगर इसी में हो जाते हैं तो फिर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी के बनते हैं। और ऊपर इसके ऊपर जो जाएगी हाउस ऑफ समरा की, यहाँ पर मेरे पास है मायोनीज़ है, टोमेटो केचप है और येलो मस्टर्ड पेस्ट है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत मज़े की वो लगती है। उसको मिक्स करेंगे और डाल देंगे एक उसके अंदर। ये देखिए अब इसके ऊपर कोटिंग होना शुरू हो गई है, ये देख लीजिएगा। एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में इसमें ऑरिगानो, साथ में इसमें अजवाइन, साथ में इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन, बेसन, मैदा, हरी मिर्च भी चॉप करके इसमें मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये मिक्स कर लें। हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे, चाहे तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए हरी मिर्च और हरा धनिया, ये थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। और मटन दही मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, बस उसको थोड़ा सा ड्राई होने दे रहे हैं। केक आप देखें कितना ज़बरदस्त बना है, जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर बेक किया था। चलें जी, ये इसको हम थोड़ा सा स्लिट करके फिर हम कटिंग करते हैं। एक नज़र देख लूँ, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होती है ना, कान में वो लगा होता है माइक हेडफोन, तो पता नहीं चलता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। देखें ये अब ड्राई हो गया। चले जी, बस इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इतना ही इसका मसाला ग्रेवी होनी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा तो इसका भी चूल्हा बंद। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी तरफ चलते हैं। ये करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, देख लीजिएगा।
ऑरिगानो, अजवाइन, नमक, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर जो मेरे पास था यहाँ पर हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की जो प्रोडक्ट्स थी उसका। ठीक है, अब इसको मिक्स करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगी, ये इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बड़े मज़ेदार से ये फ्राई होंगे। इसको निकालें और ऊपर से सॉसेज डालें और खूब बड़ा सा प्लेटर को तैयार करें और मज़े लेकर खाएं। एक एक डालिएगा, ज़्यादा ना उसको कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको कोट नहीं किया हुआ, ये देखें बेसन मैदे के साथ बस हल्की हल्की सी इसकी कोटिंग है ताकि वो क्रिस्पी हो। बहुत ज़्यादा अगर आलू के ऊपर जैसे कोटिंग कर लेते हैं तो वो पकोड़े वाला आ जाएगा, ये पकोड़े वाला नहीं होगा। ठीक है, ये देखें। अब इसको निकालेंगे क्रिस्पी फ्राई करके और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो मज़ेदार सी रखी हुई सॉसेस सी हाउस ऑफ समरा की, मैं आपको दिखा देती हूँ एक नज़र। ये देखें, ये क्लासिक मायो, टोमेटो केचप, इसके साथ येलो मस्टर्ड पेस्ट, ये सब ऊपर डालेंगे। ठीक है, चलो मैं जितने इसमें जा रहे हैं 2-3 दफ़ा इसको हम फ्राई करेंगे तो हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको इसमें निकालना होगा। स्टैनर रख दीजिएगा ताकि आराम से आप इसको फ्राई करके निकालें। खूब सारा फिर बाद में भी हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, लेकिन इसको फ्राई आलू कतली जो है फ्राई हो रही है। यहाँ पर भी हमने फ्राई करके रख लिया अजवाइन, साथ में ऑरिगानो, इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और इसके साथ मेरे पास था यहाँ पर हाउस ऑफ समरा की जो प्रोडक्ट है फ्रेश स्ट्रीट की, उसका मैंने बेकिंग पाउडर भी लिया था। सब चीज़ें मिक्स की, मिक्स करके थोड़ी देर रखा, फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करें शायद कुकिंग ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसके ऊपर जाएगी यहाँ पर सॉसेज है मेरे पास, जो मायनीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है, साथ में यहाँ पर टोमेटो केचप है, ये हम मिक्स करके डाल का टेस्ट। और अब चाय के साथ आप इसको सर्व करें, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। गोल गोल स्लाइस में कटिंग की हुए हैं, ऊपर इसकी कोटिंग बड़ी मज़े की आई है, बहुत ही क्रिस्पी सी। और इसके ऊपर जाएगी अब सॉसेस, वो मैं आपको बताती हूँ। सब मिक्स करके भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इन्हीं की प्रोडक्ट्स में ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी फ्रेंच ड्रेसिंग है, वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े के। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे हम अपने अगले सफ़र की तरफ। ये देखिए, बस ऊपर से इसको पोर कीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालिएगा और मज़े लेकर खाइएगा। ये यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये जाएगी क्लासिक मायोनीज़। ठीक है, जाएगी इसके अंदर यम्मी 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 सी मज़ेदार सी ये मायो, क्या ज़बरदस्त। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर टोमेटो केचप, बच्चों का बड़ों का सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट। थोड़ी सी और, अब इसके ऊपर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, अब इसको आप एंजॉय